हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको मात्र 2.5 मीटर कपड़े से पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेल्ट निकाला है, कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड किया है, डबल फोल्ड, और उस तरीके से हमने बेल्ट 8 इंच का निकाल लिया है। इसमें मार्जिन और ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारा 6 इंच का बेल्ट बनके तैयार होगा। किसी भी साइज के लिए आप यहाँ पे 8 इंच ही बेल्ट निकालें। इसके बाद देखिए, हमें मोहरी के लिए कपड़ा चौड़ाई में ही फोल्ड करना है। जो जितने में हमारी मोहरी बनेगी उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए, इस तरीके से मैं पहले एक बार फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मुझे 8 इंच लेना है 6 इंच की मोहरी बनाने के लिए। अब यहीं से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, इसको 4 फोल्ड करना है दोनों तरफ के लिए, यानी कि दोनों पार्ट के लिए। तो हम फोल्ड करके 8 इंच निकालेंगे इस तरीके से 2 पार्ट, यानी कि हमारा ये 4 फोल्ड में, मतलब मैंने इसको फोल्ड किया है। तो यहाँ पे भी मैं 8 इंच का निकालूंगी। लंबाई यहाँ पे जितना है मैं टोटल लूंगी और इसको कट कर दूंगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा बेल्ट इसमें ऊपर की तरफ 6 इंच का रहेगा। देखिए, पूरी लंबाई मैंने यहाँ पे रख ली है। अब इसमें हमें 6 इंच को घटा देना है। तो 6 इंच का मैं इंची टेप बाहर की तरफ निकाल दूंगी, ऊपर की तरफ में। तो देखिए, यहाँ पे 6 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाला। पूरी लंबाई हमारी 35 इंच की है, 35 में 6 इंच माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 29 इंच आएगा। तो देखिए, यहाँ पे 29 इंच पे मैं मार्क कर लूंगी और वहां से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा बचेगा उसी को मैं फोल्ड करते हुए मोहरी बनाऊंगी। यहाँ पे मैं मोहरी पे कोई बुकरम वगैरह का यूज नहीं करूंगी। उसी को फोल्ड करते हुए मैं आपको चौड़े वाली, जो आजकल ट्रेंडिंग मोहरी बन रही है, वो थोड़ा चौड़ा हो रहा है, उसी तरीके से मैं 3 बार फोल्ड करके, इतना मेरा कपड़ा बच जाएगा कि इसमें मैं 3 बार इस तरीके से फोल्ड करके, और इतना चौड़ा मुझे मोहरी बनाना है इसमें, और बाकी का लेंथ हमारा निकल जाएगा। अब इसे भी मैं 2 पार्ट में कर लूंगी, क्योंकि ये दोनों पल्ले का है हमारा कपड़ा। एक पैर में एक और दूसरे पैर में एक आ जाएगा ये हमारा 8 इंच का। इसके बाद बाकी का जो भी कपड़ा हमारा बच गया है उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और एक कोने से इस तरीके से हमें 8 इंच पे निशान लगाना है, और सेम इसके तिरछे में हमें उधर की तरफ कोने में 8 इंच पे निशान लगाना है, और इन दोनों 8 इंच के निशान को एक दूसरे से इस तरीके से मिला देना है। बहुत ही सिंपल है पटियाला सलवार की कटिंग करना, बस 2 मिनट में कट के तैयार हो जाता है। तो देखिए, 1/2 इंच का बस थोड़ा सा हमने निशान लगाया है, उसके बाद हमने तिरछे में निशान लगा दिया है। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था वीडियो में, इसलिए मैंने थोड़ा डार्क किया है, और इस तरीके से हमें पूरा कट कर लेना है और इन सबको अलग कर देना है। इसमें आपका 4 पार्ट निकल के आएगा, 2 पार्ट एक पैर में और 2 पार्ट एक पैर में। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसको रख के दिखाया है कि किस तरीके से इसको सिलना है। तो देखिए, ये जो 8 इंच का पार्ट था उसमें मोहरी बनाते हुए, और ये जो मैंने प्लेट वाला पार्ट निकाला था ना 4 पार्ट में, उसको हम इस तरीके से प्लेट डालते हुए लगाएंगे। ऊपर हमें बेल्ट लगाना है। इसी तरीके से हमें इस सलवार को सिलना है। तो चलिए अब इसको सिल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने मोहरी को 3 बार फोल्ड किया है, जहां तक मैंने निशान लगाया है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप चाहे जिस तरीके का डिज़ाइन अपनी मोहरी पे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो मैं आपको एक डिज़ाइन दिखा रही हूँ सिल के मोहरी का। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये मोहरी का डिज़ाइन है। इसको हम सिल के दिखाते हैं आपको। इसमें मैंने बुकरम नहीं लगाया है, क्योंकि जब मैंने कपड़े को 3 बार फोल्ड किया है तो अपने आप में ये थोड़ा मोटा कपड़ा हो चुका है, एक बुकरम का काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने इस कपड़े को कट करके हटाया नहीं था। तो देखिए, 2 बार मैंने सिलाई लगाया, ये हमारी तीसरी सिलाई लग रही है। लगभग 1/2 इंच की दूरी पे मैंने ये सिलाई लगाया है। इसमें हम चौथी सिलाई भी यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए, 4 सिलाई मैंने ऊपर की तरफ लगाया है और नीचे की तरफ से भी मुझे 4 सिलाई लगाना है, और बीच में थोड़ा जगह बच जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही जगह बचेगा 1 इंच तक, उसमें हम क्रॉस वाली डिज़ाइन करेंगे। तो ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है ये मोहरी का डिज़ाइन।
देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ से मैंने तीसरी सिलाई लगाई है यहाँ पे। उसके बाद एक और सिलाई लगाना है बस। आप देख सकते हैं बीच में 1 इंच की दूरी पे जगह बच गया है हमारा सिलाई का। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से क्रॉस करते हुए सिलाई लगाना है। एक होता है जो राउंड राउंड होता है, जो एस की तरह बनता है, ये मैंने एस की तरह नहीं बनाया है, ये मैंने कोन निकालते हुए यहाँ पे डिजाइन बनाया है क्रॉस में। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये मोहरी का डिजाइन, और सिंपल में जल्दी बन जाता है। अब जो मैंने क्रॉस में लगाया था उसके अपोजिट में फिर से क्रॉस करेंगे। जहाँ जहाँ जगह हमारा बचा रहेगा उसमें हमें क्रॉस में सिलाई लगाना है। तो बीच बीच में क्या होगा ना कि एक बर्फी जैसा शेप बनेगा, जो काजू कतली होती है ना, उस तरीके से यहाँ पे शेप बन जाएगी। तो ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस हमारा एक मोहरी यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए दूसरा मोहरी भी हमें बना के तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों मोहरी को सिल के तैयार कर लिया है। दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छा चौड़ा में तैयार हुआ है हमारा मोहरी। उसके बाद जो मैंने 4 कपड़ा मतलब कट किया था ना, और 8 इंच का जो निशान लगा के मैंने कट किया था, उसी को हम बीच में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये हमारा सेंटर पार्ट होगा। तो 2 पार्ट लेंगे हम, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो चारों पार्ट को हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है, मतलब 2-2 लेके इस तरीके से 2 पार्ट लेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। एक पार्ट मैंने सिल लिया है और दूसरा पार्ट, अब जो इसके बैक वाला साइड है ना, उसी की साइड हमें मोहरी वाला पार्ट ज्वाइन करना है। यानी कि ये तिकोना पार्ट हमारा दोनों तरफ रहेगा और बीच में एक मोहरी वाला पार्ट रहेगा। इस तरीके से मोहरी वाला पार्ट मैंने यहाँ पे रखा और इसको हम सिल लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पे इसको सिल लेना है। जितनी जल्दी इसकी कटिंग हुई है ना, उतनी ही जल्दी इसकी सिलाई भी होती है और बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने जो मेथड आपको बताया है उस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप पटियाला सलवार बनाना सीख जाएंगे। ये मैंने बहुत ही कम कपड़े में, आप समझ सकते हैं 2.5 मीटर या 2 मीटर कपड़े में आसानी से ये सलवार सिल जाती है। और आप जितना ज़्यादा कपड़ा रखेंगे उसके हिसाब से आपका प्लेट्स और भी ज़्यादा बनेगा और वो दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम एक तिरछे वाला पार्ट लेंगे और मोहरी के दूसरे साइड में लगाएंगे। हमें इस तरीके से हमें सभी पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ते जाना है। आपको मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ कि बीच में मोहरी वाला पार्ट रहेगा और दोनों साइड में ये तिरछे वाला पार्ट रहेगा। इसी तरीके से हमें सभी, मतलब 6 पार्ट है ना, 6 पार्ट को हमें इसी तरीके से जोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद जो लास्ट वाला कोना बचा है ना, उसको हम पकड़ के सिल देंगे। इसके बाद हम अपना सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे रख लेंगे और दोनों तरफ से इस तरीके से हमें प्लीट्स डालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे का प्लेट लगाएंगे। तो पीछे का प्लेट्स हमें थोड़ा बड़ा लगाना होता है, यानी कि थोड़ा चौड़ा लगाना होता है। तो लगभग 3 या 4 इंच का प्लेट, आप 2 प्लेट हमें सिर्फ बैक में डालना होता है। इस तरीके से दोनों तरफ हमें 3-3 इंच का प्लेट डालना है। दोनों का मुंह हमें एक साइड में ही रखना है। ये हमारा बैक वाला प्लेट हो गया है। इसके बाद हम फ्रंट वाला लेंगे। तो फ्रंट वाला प्लेट्स लगाने के पहले हम सबसे पहले कमर का निशान लगा लेंगे। तो मैंने जो बैक में प्लेट डाला है ना, उसके दोनों तरफ हमें जितना भी कमर रखना है, मुझे यहाँ पे 20 इंच का कमर रखना है। तो मैं सेंटर से दोनों तरफ 10-10 इंच पे निशान लगा के कपड़े को मैंने नोक कट कर लिया है कि जब हम प्लेट्स डालते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ तक प्लेट्स को डालना है। तो इस तरीके से हम 1-1 इंच की प्लेट डालते रहेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि जो हम प्लेट्स डाल रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के डालना है, बिल्कुल अलग अलग नहीं डालना है। एक के ऊपर एक रख के हमें इस प्लेट्स को डालना है। और जहाँ तक मैंने कट लगाया है ना, वहीं तक हमें प्लेट्स को डालते जाना है। इससे हमारा कमर का नाप बहुत ही आसानी से निकल जाता है और पता चलता है कि कितना हमें प्लेट्स डालना है। तो लगभग हमारा एक तरफ का प्लेट्स डल चुका है। अब दूसरी तरफ भी हम उसी की तरफ प्लेट्स को, मतलब एक दूसरे का मुंह एक तरफ रखना है और वैसे ही हमें प्लेट्स को डालते जाना है।
सेंटर से ही आपको प्लीट्स लगाना है, ये इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमें 1 इंच का ही प्लीट्स डालना है इसमें। इससे ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो देखिए लगभग हमारा यहाँ पे भी प्लीट्स डल के तैयार हो गया है। 1 या 2 और बचा है, आपको निशान दिख रहा होगा, वहीं तक हमें इसको डालना है प्लीट्स को। तो देखिए प्लीट्स मैंने लगा लिए हैं। इसके बाद हम ऊपर का बेल्ट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट को 2 पार्ट में कर लेना है। 8 इंच का बेल्ट मैंने निकाला था, इसलिए मैंने फोल्ड करके निकाला था कि इसी में से हमारा जो नाड़ा होगा वो भी निकल जाएगा, इसको हम डोरी बोलते हैं। और इसको भी हमें सेंटर से लगाना ही स्टार्ट करना है। सेंटर से लगाने से कोई भी पार्ट अगर आप सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो आपका फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट हो जाता है। तो देखिए लगभग मैंने इस बेल्ट को इसमें अटैच कर ही लिया है। और जितना भी एक्स्ट्रा अगर आपको बच जाएगा यहाँ पे कपड़ा, उसको कट करके हटा देना है। मेरा बस थोड़ा सा ही बचा था, ज़्यादा नहीं बचा था। तो देखिए यहाँ पे हमारा बेल्ट लग चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा, इतना ही लगभग 1 इंच का कपड़ा हमारा बचा है। उसको हम कट करके हटा देंगे थोड़ा सा 1/2 इंच, और 1/2 इंच हम मार्जिन में ले लेंगे इसको, मतलब ज्वाइंट करने के लिए। इस पार्ट को हमें यहाँ पे फोल्ड करके ज्वाइंट कर देना है। ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच या 1 इंच खुला छोड़ना है, और उसके बाद ही हमें इस पर सिलाई लगाना है। यहाँ पे इसे डबल सिलाई करके लगा देंगे। देखिए सिलाई को मैंने वहाँ पे लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे हम जैसे सूट के साइड में बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पे बना लेना है अपनी डोरी को इसमें इन करने के लिए। अब तब इसमें हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ से 1.5 इंच फोल्ड करना होता है। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ 1 इंच हमारा कपड़ा रहेगा। और इस तरीके से इसमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। सबसे पहले यहाँ पे सिलाई को लॉक करना है, उसके बाद ही हमें बाहर की तरफ जाना है सिलते हुए। चारों तरफ से यहाँ पे हमें सिलाई लगा देना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1.5 इंच फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाया है। ठीक है, इसके बाद हमने जहाँ से प्लीट्स डाला था, वहाँ से जब हमने बेल्ट को अटैच किया था ना, वहाँ पे भी हमें एक टॉप स्टिच लगाना है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। जो भी हमारा प्लीट्स वाला कपड़ा ऊपर की तरफ बचा था ना, उसी को हम दबाते हुए उसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इससे हमारा जो बेल्ट है और प्लीट्स है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखता है, और सलवार हमारा दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। टॉप सिलाई को मैंने लगा लिया है यहाँ पे। इसके बाद मोहरी हमें जितना रखना है, हमें यहाँ पे 6 इंच रखना है, वहाँ पे हम निशान लगा के और वहाँ से हमें सिलना स्टार्ट करना है। देखिए बाद में जो मोहरी के नीचे साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा दिख रहा है, उसे हम कट कर देंगे। और इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है लगभग 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए। आप चाहे तो यहाँ पे 1 इंच भी, मैंने यहाँ पे लगभग 1 इंच ही रखा है और सिलाई लगाते गई हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे आपको थोड़ा 2-3 सिलाई लगा लेना है कि वहाँ पे जल्दी हमारा कपड़ा का सिलाई टूट जाता है। तो सेंटर में हमने 2-3 बार सिलाई लगा दिया है। और दूसरी साइड भी हम नाप ले लेंगे अपनी मोहरी का कि कितना हमें सिलाई लगाना है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने नाप ले लिया है मोहरी का 6 इंच का, और उसमें भी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने मोहरी बनाया है ना, वहाँ पे हमें सीधी सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल, और इधर की साइड मैंने तिरछे में लगाया है। अब जो भी हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसको हम कट करके हटा देंगे और हमारा ये सलवार बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी। अभी दोनों तरफ का हमारा जो भी पार्ट एक्स्ट्रा है उसको कट करके हटा देना है।
जितना हमने अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन रखा था उतना ही हमें कट करके हटाना है। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैं इसको कट कर रही हूँ। इतना ही हमें हटाना है बस नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हमारा मार्जिन बिल्कुल ठीक है, उसी के हिसाब से हमें कपड़े को हटाना है। अब देखिए मैंने सीधा कर दिया है और हमारा सलवार बहुत ही अच्छे से ये पटियाला सलवार बनके तैयार है। इसमें हम डोरी सिल के लगा देंगे और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया है। बहुत ही सुंदर हमारा पटियाला सलवार बनके तैयार हो गया है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।